प्रधानमंत्री तो वो जैसे भी हो, कुछ भी करते हो, हम लोगों तक तो कोई सुविधा में कमी है उसको सुधारने के लिए कांग्रेस पार्टी को दी जाएंगी, क्योंकि वो हमें लगता है कि वो सुधार लाएंगे। कांग्रेस पार्टी पर भरोसा है आप लोग? जी बिल्कुल, इस बार हाँ। राहुल गांधी पर भरोसा? अभी तक तो बीजेपी ने कुछ भी नहीं तो नहीं खरीदना पड़ता होगा, 5 किलो राशन मिल ही जाता है आराम से। हाँ, पूरा मोहल्ले वाले खाते हैं उसमें आके। हाँ, भंडारा भी कराते हैं। आपका पंजा? बिल्कुल हाथ के पंजे पर भरोसा है आपको? बिल्कुल है। यूथ हो, रोजगार वगैरह है भाई? कुछ नहीं है। में क्या होता, 5 किलो गेहूं और चावल मिल गए तो उसी में पार हो जाएगा। और फ्री का सिलेंडर मिला, उसका क्या? हम लोगों को मिला ही नहीं है। नहीं मिला? बिल्कुल नहीं। और घर मिला होगा आपको? घर कौन दिया है? कौन दिया है घर? मोदी जी दिए। मोदी जी अपने घर ही में धरे होंगे या अपने रिश्तेदारों को देते हैं। हम लोगों गरीबों का को कोई स्वागत है, आप देख रहे हैं TNX न्यूज। मैं आपके साथ आनंद लखनऊ में मौजूद हूँ। मैं लगातार आपको जो ग्राउंड में जो चीज़ें चल रही हैं, जो चुनावी चीज़ें चल रही हैं, क्या हालात हैं आम आवाम को लेकर के, क्या सरकारें काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, क्या चल रहा है, क्योंकि नगर निगम का चुनाव चल रहा है और 24 के चुनाव के पहले ये सारी चीज़ें सेमीफाइनल के तौर पे देखी जा रही हैं। सभी पार्टियों को ये चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये छोटे छोटे चुनाव आने वाले समय में हर एक पार्टी को बूथ लेवल तक की मजबूती प्रदान करते हैं। तमाम लोग हैं, महिलाएँ हैं, सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। मैं वार्ड नंबर 70 में मौजूद हूँ लखनऊ में। बातचीत करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या मुद्दे हैं इस बार और क्या सच में जो सरकार दावे कर रही है उसमें कितना खरी उतरी है, तमाम मुद्दे। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अकील अख्तर है। क्या माहौल है इस बार, जो लगातार बीजेपी दावे कर रही है और 25 साल से लखनऊ में उनका राज है, कह सकते हैं कि जनता ने 25 साल का उनका साथ दिया है, इस बार क्या माहौल है? देखिए, यहाँ से 20 सालों तक के हिंदू मुसलमान सब ने पार्षदी बीजेपी को दी, पर यहाँ के हालात, ये नालियाँ देख लीजिए, ये नालियाँ देख लीजिए और ये सब रिकॉर्ड कर लीजिए कि 20 साल का पार्षद और हालात ऐसे हैं। तो पार्षद का भी काम ठीक नहीं रहा, इसलिए हम लोगों ने मन बनाया कि एक सामाजिक लड़की जो यहाँ पे वर्क करती है, हम लोग उसको चुनाव लड़ाएं और परिवर्तन की ओर बढ़ें। एक नारा प्रियंका गांधी ने दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मोदी जी के नारे के ऊपर तो मैं नहीं जाता कि मोदी जी ने नारा दिया था कि बेटी पटाओ बेटी भगाओ। प्रियंका गांधी के नारे के ऊपर हम लोगों ने काम किया और एक लड़की को यहाँ से हम लोगों ने चुनाव में उतारा है और ये लड़की चुनाव यहाँ से जीतेगी। 20 साल का पार्षद हारेगा आपके लिए। यहाँ परिवर्तन की लहर हो रही है। और जो 25 सालों से भाजपा ने काम किया, पूरे लखनऊ को चमकाया, उसका क्या? जो भी काम किया है आपके सामने है। महंगाई देखिए, त्राही त्राही मची हुई है। आज इन लोगों को पूछिए कि किचन के अंदर जहाँ पे राशन रखा जाता था उसके अंदर जो कुछ पैसे चोरी करके रख लेते थे, ये वो पैसे भी गवर्नमेंट ने निकलवा लिए। घर का राशन भी खत्म हो गया। आज भूख से जो है लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। जो 5 किलो मिल रहा है उसका क्या? अरे साहब, 5 किलो राशन क्या मिल रहा है? अगर जानवरों को, जैसे गाय को बोल रहे हैं कि पॉलिथीन खा के मर रही है, उसी प्रकार से इनके ये मोटे चावल और लाल गेहूं खा के पब्लिक के ये हाल हो रहे हैं। 5 किलो राशन में क्या होता है आप बताइए? एक महीना चलेगा? रोजगार दे रहे हैं, उसका क्या? क्या रोजगार है? आज यहाँ पे बेरोजगारी इतनी है कि लोग जो पढ़े लिखे हैं वो क्राइम करना शुरू कर दिए हैं मजबूरी में। पढ़े लिखों के पास में रोजगार नहीं है तो हमारे पास रोजगार कहाँ रहेगा? अच्छा, ये जो नगर निगम के चुनाव होते हैं, ये छोटे छोटे मुद्दे के चुनाव होते हैं, नाली, सड़क, बिजली या अपने आसपास के जो लोकल मुद्दे होते हैं, साफ सफाई को लेकर के। लेकिन बीजेपी यहाँ भी योगी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है, या लड़ती भी है वो, और तमाम जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको बीच में लाती है। कांग्रेस पार्टी है या तमाम अन्य पार्टियाँ कैसे लड़ेंगी उन सब चीज़ों से? देखिए, अभी आज प्रियंका गांधी जी ने एक बात कही है कि जो लड़कियों ने अभी शिक्षा के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर एक बड़ा कदम अपनी तरफ उठाया है, उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा है और आज उनको बेइज्जत होना पड़ रहा है। हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे और आगे जब भी कांग्रेस की सरकार आई तो उनका जो अधिकार है उनको देंगे। तो हमें ऐसे नेता चाहिए जो हमारे अधिकारों की बात कर रहे हों। मोदी जी, योगी जी के चेहरे के ऊपर हम खाली चुनाव लड़ेंगे, झूठ के ऊपर लड़ेंगे। कब तक ये सरकार हमसे झूठ बोलेगी? हम इसके झूठे जुमलों के अंदर पड़ेंगे। हम इसमें नहीं पड़ना चाहते। हम ये जानते हैं कि अब यहाँ पे परिवर्तन की लहर है और यहाँ पे कांग्रेस की लहर है। यहाँ पे मेयर प्रत्याशी भी कांग्रेस का जीतेगा, पार्षद प्रत्याशी भी जीतेगा, क्योंकि इन लोगों ने कभी कोई काम नहीं किया है, सिर्फ झूठे वादे किए हैं। अच्छा, हम लोग लगातार टहल रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस की जो मेयर प्रत्याशी हैं उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है,
लेकिन वो समाज सेविका रही हैं। उन्होंने कोरोना टाइम के जब चल रहा था कोरोना का टाइम, तो बहुत सारे लोगों की सेवा की। तो उन्होंने जाए उनके जो हस्बैंड हैं ऑक्सीजन बांटना हो फ्री में, तमाम चीज़ें सेवा की हैं। तो क्या जनता जो राजनीतिक घराने से नहीं आती हैं, एक समाज सेविका उनको पसंद करेगी? बिल्कुल करेगी। आप कह रहे हैं कि उनको लोग नहीं जानते हैं और वो उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं आपको पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। नहीं, पॉलिटिकल होना जरूरी नहीं होता है। पॉलिटिकल तो कभी मोदी जी भी नहीं थे, आज प्रधानमंत्री हो गए। तो अगर मेयर साहब बिना पॉलिटिकल होकर मेयर बन रही हैं तो क्या बुराई है? हेमा वर्मा जी पॉलिटिकल नहीं हैं, अगर ये यहाँ की पार्षद हो रही हैं तो उसमें बुराई क्या है? क्योंकि जो पॉलिटिकल लोग हैं अधिकतर तो क्राइम करते हैं, करप्शन में फंसे हुए हैं। ये बिना पॉलिटिकल लोग ये दर्द जानते हैं अपने क्षेत्र का कि हमारे क्षेत्र में किसकी ज़रूरत है, ये उनके साथ में खड़े होकर उनका वर्क करेंगे। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? राशन कहाँ देते हैं? 5 किलो के राशन हर एक इंसान के ऊपर 5 किलो राशन है जो देते हैं। 6 किलो 7 किलो 6 किलो चावल और ज़्यादा चाहिए और क्या है, खुद नहीं देते हैं। क्या माहौल है लखनऊ में? कौन सी पार्टी का माहौल है बताइए? वो जो हाथ का पंजा जीतना चाहिए। हाथ का पंजा जीतना चाहिए। हाँ। और ये सफाई नहीं होती है, नाली इतनी गंदी रहती है। कौन है हाथ के पंजे से? मेयर की उम्मीदवार कौन है हाथ के पंजे से? हेमा वर्मा। नहीं, ये तो पार्षद की उम्मीदवार है ना। मेयर की उम्मीदवार कौन है? संगीता जायसवाल। ठीक है। मगर यहाँ पे सफाई नहीं हो रही है, इसीलिए इनको जो वोट देने के लिए सब लोग वो कर रहे हैं कि नेता बनाने की सोच रहे हैं कि एक बार इनको वोट दिया जाए। किसको वोट दिया जाए? हेमा वर्मा को। कौन सी पार्टी से है वो? अरे संगीता जायसवाल, अच्छा, कांग्रेस। क्या नाम है आपका? संजना यादव। क्या माहौल है इसमें? माहौल तो इस टाइम सही है, लेकिन ये ज़्यादा सही नहीं, क्योंकि इसमें साफ़ सफाई नहीं है, सीवर नहीं है और बहुत सी कमी यहाँ यूथ है आप लोग। यूथ का क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? कौन से मुद्दे को लेकर के वो जाएगा इस बार, बटन दबाएगा या बैलेट पेपर से वोटिंग हुई तो चुनाव देगा, वोट देगा? यहाँ पे जो भी चीज़ें कमी है उसको सुधारने के लिए कांग्रेस पार्टी को दी जाएंगी, क्योंकि वो हमें लगता है कि वो सुधार लाएंगे। कांग्रेस पार्टी पर भरोसा है आप लोग? जी बिल्कुल, इस बार हाँ। राहुल गांधी पर भरोसा? अभी तक तो बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है। नहीं किया है? नहीं, और बिल्कुल जो 18 घंटे मोदी जी काम कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के, उसका क्या? वहाँ की चीज़ें ठीक है, लेकिन यहाँ की स्थिति की बात कर रही हूँ मैं ना, इस एरिया की बात कर रही हूँ जो कि यहाँ पे सुधार नहीं है, तो उसके लिए हमें तो करना है जो भी चीज़ें, तो हमें कांग्रेस पार्टी पे ही बिलीव है। अच्छा, कौन है कांग्रेस के मेयर के उम्मीदवार? सर संगीता जायसवाल। संगीता जायसवाल, नाम सुना है आपने उनका? हाँ बिल्कुल, मैंने देखा भी है उन्हें। देखा भी आपने? बिल्कुल। अच्छा, इस बार वोट आपका उन्हीं को जाएगा? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा जी। और बताइए, जो लगातार और तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, जैसे साफ सफाई का, नाली वाली का, बीजेपी के यहाँ पर पार्षद रहे 20 साल से, उन्होंने काम किया है? उन्होंने नहीं किया है, तभी तो मैं कह रही हूँ कि इस बार कांग्रेस पार्टी को इसलिए लाना चाह रहे हैं। बदलाव चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। चलिए, और भी लोग बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रूबी वर्मा। क्या माहौल है इस बार यहाँ का? कौन सी पार्टी का लगता है कि यूथ है आप, कौन सी पार्टी का हवा लग रही है? बस अब इस बार तो कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस। बीजेपी भी तो बढ़िया काम कर रही है। क्या बढ़िया कर रही है, आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना बढ़िया कर रही है। नहीं काम हुआ? कहे तो आप यहीं से ही देख लीजिए कितना अच्छा माहौल है, वो तो दिख रहा होगा आपको। चलिए, क्या क्या नाम है अम्मा? क्या नाम है? नाम बताओ। हमारा तो चंद्रावती नाम है, मेरी गली में जाइए देखिए जाके। साफ सफाई नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं। पार्षद नहीं आते हैं यहाँ के जीते हुए? आते हैं पर वो गली में बिल्कुल जाते ही नहीं नहीं जाते है, हैं? बिल्कुल नहीं होती नहीं है सफाई, कभी 10 दिन में कभी 15 दिन में। परेशान है आप? बिल्कुल। मोदी का नाम सुनी है? अरे मोदी जी का तो सुने हैं, तो मोदी जी यहाँ करने आते हैं। कैसे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वैसे बताइए थोड़ा। अब प्रधानमंत्री तो वो जैसे भी हो, कुछ भी करते हो, हम लोगों तक तो कोई सुविधा मिलती नहीं है। कहाँ राशन नहीं मिल रहा है? अरे तो राशन में क्या होता, 5 किलो गेहूं और चावल मिल गए तो उसी में पार हो जाएगा। और फ्री का सिलेंडर मिला, उसका क्या? हम लोगों को मिला ही नहीं है। नहीं मिला? बिल्कुल नहीं। और घर मिला होगा आपको? घर कौन दिया है? कौन दिया है घर? मोदी जी दिए? मोदी जी अपने घर ही में धरे होंगे या अपने रिश्तेदारों को देते हैं, हम लोगों गरीबों को कोई नहीं देता है। अरे गरीबों की सरकार है ये। तो गरीबों की तो जब है, अब जब वो हेमा वर्मा जीतेंगी तो हमारी लोगों की सुनवाई करेंगी। हेमा वर्मा जीतेंगी तो? तब इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हेमा वर्मा ही जीते। क्या चुनाव निशान है उनका? हाथ का पंजा। हाथ का पंजा? बिल्कुल। हाथ के पंजे पर भरोसा है आपको? बिल्कुल है भरोसा आपको भी? हाँ भैया बिल्कुल भरोसा है। क्या नाम है अम्मा? हाँ मंगला वर्मा। क्या लगता है हाथ का पंजा इस बार माहौल बढ़िया हाँ है? बिल्कुल माहौल बढ़िया है, कांग्रेस आएगी। हाँ, और कांग्रेस जब रहा तभी सस्ता रहा, अब तो सब महंगा ही महंगा है। इस महंगाई में जितना लोग कमाते हैं उतना ही कम है, किसी के घर में पूरा पड़ रहा है। इस महंगाई में इतना महंगी चीज हो रही है, सब कुछ। गैस है कि इंसान गैस से परेशान है कि एक सिलेंडर नहीं खरीद पा रहा है गैस से।
अरे मोदी जिसके घर में कमाने वाले नहीं हैं वो क्या करेंगे? सिलेंडर भरवाएंगे कि खाने का करेंगे? जिसके घर में 10 लोग हैं वो क्या करेंगे? इतना माहौल खराब हो गया कि बच्चे प्राइवेट अपने मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकार गवर्नमेंट में डाल रहे हैं, पढ़ाने तक के लाले लगे हैं। आप बताइए, अच्छी बात है? सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं क्या? तो सरकारी स्कूल में क्या लगता है पढ़ाई नहीं होती है? अरे प्राइवेट में पढ़ाते थे, ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती थी प्राइवेट में। अच्छा, सरकारी में नहीं हो पा रही है। इतनी अच्छी कहाँ हो पाती है सरकारी में? कुछ कहना चाहेंगे आप? मोदी से कुछ कहना हो तो शिक्षा को लेकर के कुछ सुधार। मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी करेंगे क्या? कर चुके हाँ। अरे बहुत सुनते हैं वो। तो सुनेंगे तो हम लोग उनके तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो वो पहुंच जाएंगी, आप पहुंच जाएंगी। नहीं पहुँच पाई कभी नहीं पहुंचेंगे। लोगन की जो बड़े लोग हैं उनके पास वही पहुंचेंगे, हम लोग कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। या हमारा कोई यहाँ से है तो वो पहुंचाएगा, अरे आपकी बात पहुंच रही है तो हमारी बात पहुंच रही, ज्यादा अच्छी बात है। हाँ, तो पहुंचाओ, क्या कहना चाहते हो? पहुंचाओ। अब तो यही तो कराने के लिए गए थे, 5 लाख रुपए मांगा। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम विकास वर्मा। क्या यूथ हो, रोजगार वगैरह है भाई? कुछ नहीं है। रोजगार नहीं है? नहीं, काम धाम नहीं करते? कुछ नहीं, कोई काम नहीं। पढ़ाई वढ़ाई किए हो? हाँ, इंटर किए हैं। इंटर किए हो? चलो, तो सरकार तो हम नहीं पढ़े पर हम चाहेंगे मेरी बहन पढ़े, उसके लिए भी हम गए कई कॉलेजों में भाई, 3.5 लाख 5 लाख ऐसे फीस। 5 लाख से किस चीज की जेन्युइन? जीएनएम कोर्स के, नर्सिंग जीएनएम कोर्स, उसके लिए गए थे बात करने। कहीं भी 5 लाख से नीचे तो कहीं थी ही नहीं फीस। 2.5 लाख 5 लाख ऐसे फीस है। अब बताओ कहाँ आदमी क्या कर लेगा भाई? पढ़ के कुछ बन पाएगा ये बताओ? रोजगार नौकरी वोकरी आ रही है, वैकेंसी आ रही है? भाई वैकेंसी तो पता ही नहीं। जब आदमी जब कोई कोर्स करेगा है जाके पैसा लगा के, तभी तो कोई ना कोई वो आएगा। जब पैसा भी होना चाहिए उसके लिए। कोई सरकारी कॉलेज हो, जैसे कि भैया की प्राइवेट नौकरी कर लो, आप कर लो, नहीं है अवेलेबल। भाई प्राइवेट नौकरी चले, लेबराई करे चल के 350 रुपए में 150 रुपए लीटर, 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, 150 रुपए तेल डला जाए, 200 रुपए बचे, और फिर दिन भर वहाँ कुछ खाएंगे पियेंगे। 100 रुपए राशन तो नहीं खरीदना पड़ता होगा, 5 किलो राशन मिल ही जाता है आराम से। हाँ, पूरा मोहल्ले वाले खाते हैं उसमें आके। हाँ, भंडारा भी कराते हैं महीने महीने में। 5 किलो में हो जाता है? हाँ, भंडारे के साथ। और जो सिलेंडर मिलता है उसका क्या? सिलेंडर भाई 10 दिन चूल्हे पे खाना बनाते, तब जाके कहीं लकड़ी पे खाना बनता है भाई। और क्या बड़े क्या भाई बात कर रहे हो यार? भाई बहुत खर्चे हैं आदमी के भाई, खर्चे बहुत। मोदी जी कहते थे कि माताओं और बहनों की आंखों से पानी गिरता है, उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, इसलिए मैं माताओं और बहनों को फ्री में सिलेंडर दे रहा हूँ। और बहन की शादी के लिए लौंडा ढूंढो तो कोई कार से नीचे बात नहीं करता है। वो तो दहेज वाली बात है, दहेज देना गलत बात है वो तो फिर अब बताओ, आदमी घर है सब कुछ भाई, या तो बचाए बहन की शादी के लिए, या तो फिर खाएं पिए सुकून से। अच्छा एक बात बताओ, लखनऊ में चुनाव हो रहा नगर निगम का, क्या माहौल है? कौन सी पार्टी की हवा लग रही है? यूथ हो आप? भाई हवा का है, अब जो है जो भी है जैसा। कौन सी पार्टी बताओ, अगर कुछ पार्टी है तो अच्छी लग रही है तो? भाई अच्छी क्या लग रही है? अब जो मोहल्ले का हमारे प्रत्याशी हैं भाई, उन्हीं को सपोर्ट करना है। कौन सी पार्टी से हैं? कांग्रेस। इतना सोच रहे हो यार कांग्रेस के बारे में? भाई देखो, आदमी जो यूपी भी सोच रहा है कांग्रेस के बारे में, सोच। हाँ। देखो, पहले आदमी जो है पार्टी नहीं देखता था, आदमी चेहरा देखता पार्षद में कि क्या आदमी कर रहा है। अच्छा, बस। हाँ। क्या अम्मा कांग्रेस के बारे में क्या करेगी? हैं? भाई सोचेंगे ही, अगर आदमी जिस चीज से परेशान रहेगा तो वो सोचेगा नहीं, सोचेगा तो है ही है। कांग्रेस के बारे में सोच रही है? बिल्कुल कांग्रेस को वोट जाएगा? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। लोग सोच रहे हैं कांग्रेस के भी, सब लोग सोच रहे हैं। चलिए, मैं सोच रहे हैं, इसलिए जब मेरे मोहल्ले की लड़की जीत जाएगी तो हम लोगों को मदद करेगी कि नहीं करेगी? जब हम लोग कुछ करेंगे, अपने घर में कुछ करने के लिए करेंगे, अगर आके हम उससे कहेंगे कि हमारी ये चीज की दिक्कत है तो वो वही तो पूरा करेगी। बिल्कुल। आपको इस क्षेत्र की सबसे बड़ी बात बता दूं, 2 शब्दों में बात खत्म हो जाएगी, आपको समझ भी आ जाएगी। मेरा प्रत्याशी जो है हम लोगों की सोच के साथ में है, और हम लोगों का कहना है किस रुख से आ रहा हूं ये मौसम बताएगा, तुम जिसके मुंतजिर हो हेमा वर्मा वो इनकलाब है। अब वो इनकलाब आएगा, और यहाँ पे इनकलाब में सफाई, लोगों की सुरक्षा, सारी चीज़ें इनको मिलेंगी, और हम लोग हेमा वर्मा के लिए लड़ेंगे। अच्छा, एक बार मेयर की प्रत्याशी कौन सी है इन पार्टी से बता दीजिए? संगीता जायसवाल हैं, और वो संगीता जायसवाल हैं कि जिस समय कोरोना काल था तो मैं इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी से एक सदस्य हूँ,
मैंने 75 बॉडियों को मरघट के अंदर पहुंचाकर उनका अंतिम संस्कार किया है। उस समय में संगीता जायसवाल जो थी वो ऑक्सीजन मैन के रूप में काम कर रही थी, लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करा रही थी। जहां पे लोग सांस लेने में मर रहे थे वहां पे लोगों को वो ऑक्सीजन दे रही थी। चलिए, मैं यहाँ पर वार्ड नंबर 70 में मौजूद था। यहाँ पर लोगों से बातचीत हुई, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनमें बातचीत हुई। बीजेपी लगातार इस मुद्दे को योगी मोदी के बड़े बड़े चेहरे के चुनाव के बीच में लाती है, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने की कोशिश करती है। लेकिन इसलिए जो नगर निगम के चुनाव होते हैं, ये छोटे छोटे मुद्दे होते हैं कि नालियों की सफाई होनी चाहिए, सड़कें बढ़िया होनी चाहिए, जो स्कूल्स वगैरह नगर निगम के होते हैं वहाँ पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, सड़कें बढ़िया होनी चाहिए, लाइट, बिजली, खंभे, तमाम जो चीज़ें होती हैं उन पर चुनाव होना चाहिए। क्या माहौल है लखनऊ का, मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। 4 तारीख को वोटिंग है, 4 मई को आप वोट देने जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए नमस्कार।